बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। तो जनाब ये मैंने बनानी थी दाल। मेरा दिल कर रहा दाल और घर की रोटी खाने को घी वाली, तो मैंने थोड़ी सी दाल ली थी। उसमें ये मूंग मूंग की दाल है जिसकी हम लोग खिचड़ी बनाते हैं ना, वो दाल है। तो ये रात का टाइम था, मेरे एक दिन पहले का व्लॉग है ये, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चले इसको भी ऐड कर लेते हैं अपने व्लॉग में। तो ये मैंने दाल ली थी। दाल के में टमाटर प्याज और मसाले जो डालते हैं ना आप एज़ यूजुअल जो भी होता है, मिर्च वगैरह ज़ीरा वगैरह वो सारा, और अजवाइन ये सारा डाल के तो मैंने इसको प्रेशर दिया था। एक टमाटर और एक प्याज डाला था, और हरी मिर्च वगैरह डाली थी, थोड़ी सी अदरक डाली थी, तो काफ़ी टेस्ट हो गया था इसका। तो दाल वही जो चावलों के लिए लेते हैं हम लोग, खिचड़ी बनाते हैं, वो दाल मैंने मंगवाई थी। मेरा दिल कर रहा था खाने को, तो ये बड़ी टेस्टी सी बनती है। जब इसको लास्ट पे तड़का लगता है ना, तो बड़ा ज़बरदस्त सा इसका मज़ा आता है। तो ये मैंने सारी चीज़ें डाल के ना, तो इसको स्टीम दे लिया था। एक तो ये पक भी जल्दी जाती है, झटपट वाली बात होती है, पक भी जल्दी जाती है। और ये देखें, मैंने बस इसको 8 मिनट ही स्टीम दिया था, और ये इस तरह से कुछ इसकी शक्ल निकल आई थी और बड़ी टेस्टी सी लग रही थी। फिर इसके बाद मैंने तड़का लगाया था। तड़का मैंने वही हरी मिर्च का, गोल लाल मिर्च का, और थोड़ा सा अदरक था, और थोड़ा सा लहसुन लेके, तो थोड़ा इसमें घी डाला था। घी के साथ मैंने तड़का लगाया था। घी का तड़का बड़ा अच्छा होता है और टेस्टी होता है, टेस्टफुल होता है। तो घी के साथ मैंने तड़का लगाया था, तो बहुत टेस्टी दाल बनी थी। और बस इसी तरह तड़का लगा के, इनको मैंने जलाया नहीं था। बस तड़के में एक ही चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जिस चीज़ का भी आप तड़का लगा रहे हो ना, चाहे वो प्याज है, लहसुन है, उनको जलाना नहीं है। अगर आप जलाते हो ना, तो पूरी डिश का बेड़ा गर्क हो जाता है। उसको आपने थोड़ा सा सौते करना है ऑयल में, इतना कि वो हल्का सा ब्राउन हो जाए, जले नहीं। अगर जल जाता है ना, तो पूरी दाल का ये टिप ही समझ ले मेरी तरफ से पूरी थी, क्योंकि मैंने बहुत बार अपनी दाल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जला जला के और उनका टेस्ट बिगाड़ बिगाड़ के, तो मतलब सीखा है इन सारी चीज़ों से। ज़ाहिर इंसान कर कर के ही सीखता है। तो जैसे ही तड़का ज़्यादा डार्क हो जाएगा, डार्क कलर में, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने दाल रखी हुई थी, थोड़ी काफ़ी थिक हो गई हुई थी। फिर मैंने उसको तड़का दिया था, और तड़का देने के बाद मैंने फिर घी वाली रोटियां बनाई थी। और दाल के साथ घी वाली रोटी और अचार खाने का अपना ही मज़ा है। बस फिर बंदे का दिल करता है कि बंदा खाता जाए। और ये लगा दिया जी मैंने तड़का। ठीक है, आप लोग भी ये वाली दाल ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी दाल है ये। कुछ लोग नहीं भी खाते, मेरे बच्चे नहीं खा रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको बोला ना, जब मैंने उनको बताया कि मैंने ये दाल बनाई है, तो वो कहते हैं ये कौन खाता है, ये तो खिचड़ी इसकी बनती है। फिर मैंने जब उनको रोटी साथ में दी और दाल दी, फिर सभी ने चुपचाप खा ली, क्योंकि टेस्टी थी, तो सभी को टेस्ट आया, तो सभी ने खा ली। तो समटाइम ऐसा होता है कि मेरा दिल करता है दाल वगैरह खाने को, तो मैं बना लेती हूँ। दिए फिर मैं साथ में मैंने रोटियाँ बनाई थी छोटी छोटी सी, और घी लगा के रोटियां खाते हैं। साथ में दाल थी, और साथ में अचार था, बड़ा मज़े का सारा टेस्ट आ रहा था। और फिर ये था कि फिर उसके बाद मैं खाना वाना बच्चों को पहले दे लेती हूँ, फिर खुद खाती हूँ। तो पहले मैं बच्चों को खाना दिया था, फिर खुद खाया था। तो 2-3 दिन से मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही हूँ अपना ठीक तरह से। बस कभी कोई मेहमान आ जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है, तो ये ऐसा बैठ के खाना खा रही है। तो उस दिन जब ये मैंने दाल बनाई थी ना, उस दिन नाइट को ही बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, क्योंकि आपको पता है फिर एक टाइम दाल खा ली जाए तो सेकंड टाइम नहीं होता। तो फिर ये बच्चों ने बोला था कि हमें पिज़्ज़ा मंगवा देते, मैंने उनको पिज़्ज़ा मंगवा दिया था। हालांकि रात का टाइम था, लाइट ऑफ थी, और मैंने बच्चों को बोला भी था कि लाइट ऑफ है, तो जब लाइट आएगी हम फिर एसी वगैरह ऑन करके फिर खाएंगे, गर्मी में तो चीज़ खाई भी नहीं जाती। लेकिन बच्चों से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था, वो कह रहे थे नहीं जल्दी जल्दी जल्दी, अभी अभी अभी। मैंने कहा चलो खा लो फिर मंगवा के। तो उन्होंने फिर पिज़्ज़ा खाया था। फिर पिज़्ज़ा खा ही रहे थे, तो लाइट आ गई थी। उसके बाद मैंने मंगवाया हुआ था सेकंड डे का, ये मेरा व्लॉग है, ये सेकंड डे का है। और इसके अलावा मैंने मंगवाया हुआ था एक पार्सल आयत का, इसमें ड्रेस था, और लेपर्ड से आया था ये। और झटपट ही एक दिन के अंदर ही मैंने ऑर्डर किया था, एक दिन में आ गया था। ये था तो फ्लीस का सूट, लेकिन मुझे इसको बस अच्छा लगा था देख के। इसका कलर अच्छा है, येलो कलर अच्छा लग रहा था, और एंग्री डक बनी हुई थी इसके ऊपर। आयत के उसमें कार्टून करेक्टर वाले ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, तो मैंने जस्ट उसके सामने नाम ही लिया था कि सूट है। तो ये मैं उसने मुझे बोला कि मुझे मंगवा दें प्लीज़ प्लीज़। हालांकि ये सर्दी में फ्लीस है मोटी, सर्दी में पहनी जाएगी, अभी तो पहनी नहीं जाएगी, लेकिन उसने मुझे बोला, तो फिर मेरा दिल किया कि बच्ची है और कह रही है, तो मैं उसको मंगवा ही देती हूँ, कोई मसला नहीं है। फिर मैंने उसको मंगवा दिया। अभी उसने मंगवा के अलमारी में रखा हुआ, कल पहन के चेक कर रही थी, तो मैंने उसको बोला कि अभी बहुत गर्मी है, मत पहनो, और सर्दी में पहनने वाला फुल सर्दी वाला सूट है, तो सर्दी में पहनना, आप अभी इसको रख दो, सर्दियों के लिए ही मंगवाया है। तो बस वो उसकी एज 7 to 8 ईयर्स का बोल के मैंने मंगवाया था। 7 साल की नहीं है वो, 6 साल की है। लेकिन ड्रेस थोड़ा बड़ा ही मैंने मंगवाया था, क्योंकि सर्दियों में ऑलमोस्ट कपड़े वगैरह भी होते हैं ना, तो इसलिए। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया था पूड़ी हलवे का, पूड़ी हलवा मंगवाया हुआ था। और वल्ली और कशर जाके पूड़ी हलवा लेके आए थे खुद ही जाके। हम तो खाते हैं हसनदीन वालों से, लेकिन उस टाइम पे ना हसनदीन वालों का टाइम नहीं था,
और बच्चे जो हैं तंग कर रहे थे मुझे, तो मैंने उसको बोला कि इधर पास भी मिलता है, हमारे घर के पास भी, तो उधर से ही ले आओ। इनका इतना टेस्टी नहीं था लेकिन फिर भी गुजारा था, कि नाम है तो है ना कि पूड़ी हलवा है, बच्चे पूड़ी हलवे का कह रहे थे। तो इस टाइम ये है कि 11-12 बजे भी अगर आप सो के उठते हो ना तो इधर से मिल जाता है। हसनदीन वालों से तो भी मिल जाता है 1 बजे तक, लेकिन बच्चे उस टाइम दूर जा नहीं सकते थे। हस्बैंड को मैंने बोला था, उन्होंने मना कर दिया था। फिर उसके बाद हमने चाय वगैरह पी थी। पैसे मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं, जो पूड़ी हलवे से बचे थे, बच्चों ने ला के मुझे पकड़ाए थे, वो मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो लेकिन सियालकोट में बेस्ट जो पूड़ी हलवा है ना वो हसनदीन वालों का है। इसके अलावा किसी का भी बेस्ट नहीं है, मुझे किसी का भी मज़ा नहीं आता। नाइट वालों का भी मैं खा चुकी हूँ, लेकिन मुझे पूड़ी हलवा सिर्फ हसनदीन वालों का अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं शाम के टाइम मैंने बच्चों के लिए बनाई थी पास्ता बनाया था। थोड़ी सी चिकन पड़ी हुई थी फ्रिज में, ऐसे ही थोड़ी सी उसमें हड्डियाँ भी थी, बोनलेस थी, और मैंने निकाल के उसको पहले मैंने पास्ता नहीं, स्पैगेटीज़ बनाई थी, और पहले मैंने स्पैगेटीज़ बॉयल कर ली थी। और उसके बाद मैंने चिकन को फ्राई करके उसमें सारे मसाले डाल के, और जो जो आप लोग डालते हैं मतलब वो डाल के तो मैंने बना लिया था। क्या डालते हैं इसमें, शिमला मिर्च वगैरह सारा डाल के तो मैंने स्पैगेटीज़ बना ली थी। अगर आपने फुल रेसिपी देखनी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दिखा दूँगी अपने चैनल के दे दूँगी, लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये पार्सल आया था दराज से, 2 मैंने बॉडी मिस्ट मंगवाए हुए थे, तो ये एक लीक कर रहा था, तब मैंने उनको कंप्लेन भी की थी कि आपका बॉडी मिस्ट लीक कर रहा है। तो लेकिन ये है कि इनकी स्मेल अच्छी है, कपड़ों से जाती नहीं है, थोड़ी देर के लिए रहती है, और खुशबू है फ्लावर्स वाली है, और ये ओशन शेड्स है, और एक दूसरा पता नहीं कौन सा था, क्या नाम है इसका, हाँ ये दोनों ओशन शेड्स के हैं, एक फ्लोरा का है और एक दूसरा है, तो ये अच्छे मुझे लगे थे। तो मैंने बस यूं ही देख के तो मंगवा लिए थे। 750 के आए थे दोनों। तो बहरहाल दराज से भी का समटाइम चीज़ अच्छी निकल आती है, समटाइम ऐसे ही हो जाता है, तो उनकी पैकिंग में समटाइम मसला हो जाता है। तो ये लीक कर रहा था, एक वाली बॉटल देखें, आपने देखा होगा स्टेन लगे हुए सारी बॉटल पे। तो बस फिर यूज़ कर ली थी मैंने, अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन रिव्यू में मैंने कुछ कंप्लेन ज़रूर की थी। तो इसके साथ ही ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं था, तो बस यही बच्चों की थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी, तो हाथ में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है ना हमारा, इसलिए। तो इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग का एंड करूँगी। तो में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं डेली के डेली व्लॉग बनाऊँ, लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि एक आध दिन ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो नहीं बन पाता। कुछ ना कोई ना कोई मेहमान ही आ जाते हैं, या कोई ना कोई मुझे कहीं जाना पड़ता है। तो सम टाइम कुछ ऐसा भी होता है कि घर पे कोई मेहमान आए हों तो उनके सामने मोबाइल नहीं बंदा निकाल सकता। तो मैं आपसे बाद में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।